नमस्कार दर्शकों, तो लीजिए हम अपने वादे के अनुसार आपके सामने फिर प्रस्तुत हुए हैं एक रोचक प्रयोग लेकर के। हमने कल के एपिसोड में बात की थी कि रतिप्रिया यक्षिणी कौन है और उनके जन्म का क्या इतिहास है। यदि आपने इस श्रृंखला का पहला भाग नहीं देखा है जिसमें रतिप्रिया यक्षिणी के जन्म का वृत्तांत है, तो पहले जा करके आप उस वीडियो को देखिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। फिर आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, आपको यह जानकारी रुचिकर लगेगी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने जा रहे हैं कि आपको रतिप्रिया यक्षिणी की साधना कैसे करनी चाहिए और उसकी सिद्धि आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और आगामी कल के वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन साधकों ने रतिप्रिया यक्षिणी की साधना की थी, उस साधना के फलस्वरूप उन साधकों का क्या क्या अनुभव रहा था। आज हम सबसे पहले यह बात करते हैं कि रतिप्रिया यक्षिणी की साधना क्यों करनी चाहिए और यह साधना किसने करनी चाहिए। ऐसे साधक जिनके पास समय का अभाव है और वह कम समय में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे साधकों को यक्षिणी साधना करनी चाहिए, क्योंकि रतिप्रिया यक्षिणी साधना 3 दिन से लेकर के 21 दिन के बीच में सिद्ध हो जाती है। यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है और वह यदि विवाह का इच्छुक हो, तो ऐसा इंसान भी रतिप्रिया यक्षिणी की साधना कर सकता है, जिसके फलस्वरूप उसे मन इच्छित पत्नी की प्राप्ति होती है। अगर आपका व्यवसाय सौंदर्य प्रसाधन बेचने का हो, तो भी आपके लिए यह साधना अति आवश्यक है, क्योंकि इस साधना के फलस्वरूप यक्षिणी आपके कस्टमरों के मन में आपके प्रति एक पॉजिटिव भाव जागृत करती है, जो आप पर उनका ट्रस्ट बन जाता है, जिससे आप अपना सामान आसानी से उन्हें बेच सकते हैं। और यदि आप अपना कैरियर मॉडल, एक्टर अथवा ग्लैमर की दुनिया में बनाना चाहते हैं, तो भी यह साधना आपके लिए रामबाण की तरह फलदायी होती है। यदि आप भुवनवेशी यानी कि भूमि का कार्य करने वाले, जैसे गड्ढा खोदना या कुआं खोदना आदि कार्य करते हैं, उसमें भी यक्षिणी की साधना आपके लिए फलदायी हो सकती है, क्योंकि गड़ा हुआ धन यक्षिणी की कृपा से ही प्राप्त होता है। रतिप्रिया यक्षिणी की साधना शीघ्र धन प्राप्ति के लिए भी की जाती है, लेकिन उस धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, तो वह लंबे समय तक साधक के पास रहता है, और यदि उसका दुरुपयोग होता है तो वह सिद्धि तत्काल खत्म हो जाती है। यह बात तो हुई रतिप्रिया यक्षिणी की साधना क्यों करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि रतिप्रिया यक्षिणी की साधना करने से पूर्व उसके क्या बेसिक नियम हैं। तो उसके नियम इस प्रकार से आते हैं। माहेश्वरी तंत्र के अनुसार रतिप्रिया यक्षिणी की साधना और सिद्धि प्राप्ति के लिए अथवा किसी भी यक्ष यक्षिणी की साधना के लिए वैशाख, श्रावण, मार्गशीर्ष और माघ, इन 4 मासों को श्रेष्ठ कहा गया है। यदि संभव हो तो रतिप्रिया यक्षिणी की साधना के लिए एक चित्र बनाएं जो कुमारी अवस्था में है और उनकी उम्र 22 वर्ष की हो। उनको सोने के वस्त्र अलंकार से सुसज्जित करके एक हाथ में कमल और दूसरे हाथ से आशीर्वाद देने की मुद्रा बनाएं। और यदि यह चित्र नहीं बना सकते हो तो उनके प्रतिनिधि स्वरूप में आप एक कलश स्थापित कीजिए, उस पर पत्ते लगाकर नारियल रखिए और उसका पूजन कीजिए, और उसी को रतिप्रिया यक्षिणी का स्वरूप मान सकते हैं। चित्र बनाने का तात्पर्य यह था कि जब आप ध्यान करें तो वह चित्र आपके ध्यान में आता रहे, और यदि आप चित्र नहीं बनाते हैं तो जो ऊपर स्वरूप बताया गया है, आप उसी प्रकार से रतिप्रिया यक्षिणी का ध्यान कर सकते हैं। यह साधना निर्जन स्थान पर होनी चाहिए, और यदि संभव हो तो बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे अथवा बिल्वपत्र के पेड़ की डाल पर बैठ करके इसके मंत्रों का जप करना चाहिए। जो साधक मांस और मदिरा का सेवन करता है, उस साधक को यक्षिणी साधना के समय यक्षिणी के भोग के लिए मांस मदिरा लेकर के बैठने का प्रावधान है, और जो शाकाहारी है वह खीर अथवा हलवे का भोग भी समर्पित कर सकता है। रतिप्रिया यक्षिणी अथवा किसी भी यक्षिणी की साधना करने से पूर्व साधक को यक्षराज कुबेर का आशीर्वाद प्राप्त करना भी आवश्यक रहता है। फलस्वरूप उनके मंत्र के भी एक माला जप कर लेनी चाहिए, जिससे उसके साधना शीघ्र फलदायी होती है। जब तक यह साधना चले तब तक साधक ब्रह्मचर्य से रहना पड़ता है, एक वक्त खाना खाना और मौन व्रत धारण करना चाहिए। व्यर्थ की बातें ना करें, इससे साधक की शक्ति क्षीण होती है। रात्रि के 10 बजे से 4 बजे तक में यह साधना होनी चाहिए।
कभी भी किसी भी यक्षिणी को भोग की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, यहाँ तक कि यह भाव मन में भी नहीं आना चाहिए। यद्यपि यक्षिणी का साधन माता के रूप में, बहन के रूप में, भार्या के रूप में होता है, लेकिन यदि आपने भार्या के रूप में भोग की दृष्टि से उसका साधन किया तो फिर वह आपकी पत्नी पर भारी पड़ सकती है, यहाँ तक कि आपकी पत्नी के प्राण भी संकट में आ सकते हैं, क्योंकि यक्षिणी कभी भी अपने साधक को किसी महिला के साथ शेयर नहीं करती। अगर साधक माता या बहन की दृष्टि से साधना करता है तो वह उसे धन धान्य आदि से संपूर्ण कर देती है। जहाँ पर आप साधना कर रहे हैं वहाँ पर सबसे पहले अपना एक घेरा बना लेना चाहिए, जिसे सिद्ध दिग्बंधन कहा जाता है। उसमें कोई भी बुरी आत्मा जो आपकी साधना के लिए हानिकारक हो या जो आत्मा यह नहीं चाहती कि यह साधना पूर्ण हो, वह उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। इत्यादि प्रकार के कुछ साधनों से अपनी साधना को सुरक्षित कर लेना चाहिए और जानकारी रखनी चाहिए। इत्यादि प्रकार से कुछ साधना से पूर्व सुरक्षा करनी होती है, जानकारी रखनी पड़ती है, उनसे आप भली भांति परिचित हो जाओ। तो यह कुछ बेसिक नियम थे रति प्रिय यक्षिणी की साधना के। अब हम शुरू में साधना किस प्रकार से की जाएगी उसका निर्देशन करते हैं। साधक को चाहिए कि वह उपरोक्त बताए किसी भी मास की कृष्ण अष्टमी से यह प्रयोग आरंभ करें। सर्वप्रथम रक्षादीप प्रज्वलित करें, उसके बाद यक्षराज कुबेर का मानसिक पूजन करें। तत्पश्चात जो चित्र आपने बनाया है अथवा जो कलश आपने रखा है उसमें रति प्रिय यक्षिणी की भावना करें। यह सोचे कि यह कलश नहीं बल्कि साक्षात रति प्रिय यक्षिणी ही है जिनका मैं पूजन कर रहा हूँ। इस प्रकार के भाव से उस कलश का पूजन करें। पूजन कार्य संपन्न कर लेने के बाद कुबेर मंत्र की एक माला जाप करें। कुबेर मंत्र इस प्रकार से है: यक्षराज नमस्तुभ्यं शंकर प्रिय बांधव एकामेव शगाम नित्यम यक्षिणीम कुरुते नमः। तत्पश्चात रति प्रिय यक्षिणी के मंत्र का जाप करें। यदि आप जाप घर पर कर रहे हैं तो अपने पास एक गमले में बेलपत्र का पौधा अवश्य लगा लें, और यदि यह जाप आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर कर रहे हैं या उसकी डाल पर बैठ करके कर रहे हैं तो अति उत्तम है। इस प्रकार निरंतर आपको प्रतिदिन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हुए और एक समय भोजन करते हुए और मन में रति प्रिय यक्षिणी का ध्यान करते हुए उसके मंत्रों का जाप करना चाहिए। उनका मंत्र इस प्रकार से है: ओम ह्रीम आगच्छ रति करी स्वाहा। ओम ह्रीम आगच्छ रति करी स्वाहा। यह मंत्र रति प्रिय यक्षिणी का मूल मंत्र है, जिसकी उपासना हर किसी इच्छा के लिए की जा सकती है, और स्पेशली विवाह की इच्छा हो तो उसके लिए एक अन्य मंत्र है जिसकी साधना कर सकते हैं। वह मंत्र है ओम क्लीम आगच्छ रति प्रिय स्वाहा। ओम क्लीम आगच्छ रति प्रिय स्वाहा। विवाह के इच्छुक को इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अनेक रूप धारण करने में माहिर रति प्रिया यक्षिणी साधक को किसी भी रात्रि की 2 बजे से 4 बजे के मध्य दर्शन देने आती है, और उसके पहले वह साधक की कुछ परीक्षाएं भी लेती है। उस समय साधक को निडर होकर के साधना करनी चाहिए। अगर जो साधक डर गया तो समझो उसकी साधना भी व्यर्थ हो जाती है और कुछ अनहोनी भी होने का भय रहता है। यक्षिणी साधना में जो यक्षिणी परीक्षाएं करती है उसकी कुछ परीक्षाएं मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, जिस दिन यक्षिणी आपके नज़दीक आने वाली होगी उस दिन आपको बहुत नींद आएगी या बहुत प्यास लगेगी, कंठ आपका सूख जाएगा, आपसे जप नहीं होगा, अथवा आपको बहुत भूख लगेगी। आप सोचोगे कि मैं तो घर से खाना खा करके आया हूँ, उसके बाद मुझे इतनी जोरों की भूख क्यों लग रही है, यह प्यास क्यों लग रही है। तो यह और कुछ नहीं है, उसमें रति प्रिय यक्षिणी की माया रहती है जो साधक को साधना से भटकाने का कार्य करने वहाँ पर आती है। नंबर 2, या तो वह आपके घर का कोई सदस्य का रूप लेकर के वहाँ पर आ जाएगी और आपको साधना छोड़कर घर चलने के लिए कहेगी। इसका मतलब है आप साधना बंद कर दो, और जैसे ही आप साधना बंद करते हो तो आपकी साधना, आपने जो इतने दिनों से जो कार्य किया है वह सब नष्ट हो जाएगा। तीसरी परीक्षा,
कोई हिंसक प्राणी बन करके वह आपके सामने आ जाएगी, जिससे आप भयभीत हो जाओ और अपना साधना स्थान छोड़ करके वहां से भाग जाओ। चौथी परीक्षा, यदि आप सुनसान रात में जहां पर आप अकेले यह साधना कर रहे हैं उस निर्जन शमशान में या वन में आपको जब हवाओं को चीरती हुई सियार और कुत्तों की रोने की आवाज़ सुनाई देगी तो आपके मन में एक भय उत्पन्न होगा, जिसके फलस्वरूप आप उस साधना को छोड़ सकते हो। यक्षिणी जब साधक के पास आती है तो उसकी कुछ निशानियां होती हैं, जैसे घुंघरू की आवाज़ सुनाई देना, अचानक से साधक को खुशबू आने लग जाना, या किसी जवान स्त्री के हंसने की आवाज़ सुनाई देना। और यदि कोई यक्षिणी को भोग की दृष्टि से साधना कर रहा है तो उसके मन में काम भाव का जागृत हो जाना, या मन में अति उत्साहित हो जाना अथवा बिल्कुल निरुत्साहित हो जाना इत्यादि अनेक प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। और जिस साधक ने उसकी सारी परीक्षाएं पास कर ली और उसका सामना कर लिया तो समझ लीजिए कि वह उससे मन माफिक इच्छाएं मांगने का हकदार बन गया है। उस समय आप उससे धन, धान्य, पत्नी, मान, प्रतिष्ठा, किसी व्यक्ति से मिलन अथवा कोई भोग जो आपके मन में भोगने की इच्छा है वह भी मांग सकते हो। निसंदेह रतिप्रिय यक्षिणी आपको वह सब देने में सक्षम है। जिस साधक के लिए रतिप्रिय यक्षिणी सिद्ध हो जाती है उसे बहुत मार्गों से धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। एक साहब को तो मैं पर्सनली जानता हूँ जिनका कार्य कुछ खास नहीं चल रहा था। उन्होंने यक्षिणी की साधना किया, जिसके फलस्वरूप उनके पास इतने क्लाइंट आने लग गए कि उन साहब को रात को खाना खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। और भी कई साधकों के अनुभव है जो हम आपको कल के एपिसोड में बताएंगे। इतना निर्देशन करने के बाद मैं आपसे पुनः कहूँगा कि आप यह साधना अकेले ना करें, किसी गुरु अथवा मार्गदर्शक के सानिध्य में ही करें, तो गलती होने की संभावना नहीं के बराबर हो जाती है और भय का कोई स्थान नहीं रहता। यदि आपको कुछ जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, यथासंभव हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे उन लोगों को शेयर करें जो यह साधना करना चाहते हैं या जो इसकी जानकारी चाहते हैं, उन्हें यह वीडियो शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसे ही तंत्र, मंत्र, यंत्र, ज्योतिष, कर्मकांड, धर्म, अध्यात्म के विषय प्रसारित होते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर रात 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।